हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th का क्षितिज का हिंदी का चैप्टर 8 कन्यादान पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि ऋतुराज जी लिखते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि ऋतुराज जी का कहना है कि लड़की के विवाह के पश्चात कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख अत्यंत प्रामाणिक था, अर्थात बिल्कुल वास्तविक था। जब उसकी पुत्री का विवाह हुआ, विवाह के पश्चात एक माँ है जो अपनी पुत्री को दान में दे रही है, अर्थात विदा कर रही है, और उस वक्त उसका दुख बिल्कुल वास्तविक था। उसका दुख ऐसा था जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी को दान में दे रही है। भाव यह है कि बेटी माँ के सबसे करीब होती है, माँ के सबसे निकट होती है और उसके सुख दुख के साथी होने के कारण उसकी आखिरी पूंजी के समान होती है। कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव कर रही थी कि इसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, इसलिए यहाँ अंतिम पूंजी कहा गया है। फिर कवि ऋतुराज जी लिखते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। कवि ऋतुराज जी का कहना है कि लड़की को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी, लड़की अभी इतनी सयानी नहीं थी और इतनी भोली थी और सरल थी कि उसे सुखों का आभास तो था, अर्थात उसके मन में सुखों की स्पष्ट कल्पना तो थी, परंतु उसे दुख पड़ना नहीं आता था, अर्थात उसे आने वाले दुखों का आभास नहीं था। कहने का भाव यह है कि लड़की इतनी भोली थी कि उसे विवाह के पश्चात मिलने वाले सुखों का तो आभास था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि विवाह के पश्चात कहीं न कहीं उसे दुख भी मिलने वाले हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि वह धुंधले प्रकाश की कुछ लयबंद पंक्तियों को पढ़ने वाली पाठिका थी, अर्थात लड़की में बहुत सीधापन था। उसे अपने घर में सुख ही सुख मिला था, इसी कारण वह अपने जीवन के दुखों से अनजान थी। उसे अभी जीवन के कुछ अनुकूल और प्रेम से परिपूर्ण क्षणों का ही अनुभव किया था। सुख दुख के संपूर्ण भरे जीवन से वह अपरिचित थी। यहाँ धुंधले प्रकाश की पाठिका कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार हम धुंधले प्रकाश में यदि कुछ पढ़ते हैं तो वह हमें स्पष्ट सा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार लड़की अपने आने वाले दुखों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही है। फिर कवि ऋतुराज जी लिखते हैं कि माँ ने कहा, पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कन्यादान के समय लड़की की माँ ने उससे कहा, तुम ससुराल में अपने पानी में अपने मुखड़े को की परछाई को देखकर अपनी सुंदरता पर मोहित मत हो जाना। और उसकी माँ कह रही हैं कि तुम ससुराल में घर गृहस्थी का काम करना, पर अत्याचार को मत सहना, वहाँ तुम स्वयं को दृढ़ रखना, अपने आप को मजबूत रखना, अपने इरादे मजबूत रखना, कायरता मत दिखाना। कपड़े और गहने नारी जीवन के लिए बंधन स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार शब्दों के भ्रम मनुष्य को बांध लेते हैं, भाव यह है कि स्त्री को कोमलता और सुंदरता आत्मसंतुष्टि तो देती है, परंतु उसी सुंदरता की आड़ में समाज उसके लिए आचरण संबंधी विशेष नियम लागू कर देता है, अर्थात आज भी स्त्री के लिए समाज में बहुत से नियम लागू हैं, जैसे कि घर से बाहर न निकलना, पर्दे में रहना, क्योंकि ये समाज पुरुष प्रधान है। उसे आदर्श का नाम देते हुए नारी पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार लुभावना शब्दों द्वारा स्त्री को भ्रमित कर बंधनों में बांध दिया जाता है। इसलिए कहा है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। सुंदर कपड़े और गहने जैसी सजावटी वस्तुएं वास्तव में स्त्री के जीवन में बंधन का ही कार्य करते हैं। सुंदरता और कोमलता यदि स्त्री की गरिमा और महत्ता दे तभी उसकी उपयोगिता है, यदि यह उसके लिए बंधन का कारण बन जाए तब यह उसके लिए निरर्थक है, बेकार है, व्यर्थ है। ऐसी सुंदरता पाकर प्रसन्न होना भी मूर्खता ही है। फिर कवि ऋतुराज जी लिखते हैं कि माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना।
माँ अपनी बेटी से कहती है कि स्त्री एक सौम्य सौंदर्य और कोमलता की स्वामिनी होते हुए भी तुम दुर्बलता को प्रकट मत करना। समाज द्वारा नारी के लिए बनाए गए आदर्शों के अनुचित बंधन को स्वीकार मत करना। ऐसे बंधनों को मत मानना जो बिल्कुल अनुचित हो। तुम लौकिक व्यवहार में सावधानी बरतना, अर्थात संसार में जो भी व्यवहार हो उसे सावधानी से बरतना। तुम किसी भी प्रकार के शोषण का प्रतिकार करना। इस कविता में लड़की की माँ उसे भावी जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करने की शिक्षा देती है, अर्थात लड़की को आने वाले जीवन का आगाह कराती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन मेरे चैनल की आपको मिलती रहे।